गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं oogenesis के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, यानी शुक्राणु के निर्माण में। आज दूसरा गैमेट यानी फीमेल गैमेट अंडाणु के बारे में हम पढ़ेंगे। तो oogenesis किसको बोलेंगे हम? अंडाणु के निर्माण को अंडजनन या oogenesis कहते हैं। यह जो अंडाणु के निर्माण की जो क्रिया है ये कहाँ पर संपन्न होती है? फीमेल गॉनेड्स के अंदर, जिसका नाम है ओवरीज यानी अंडाशय के अंदर। ये जो अंडाणु है किस तरीके का है? ये नॉन मोटाइल है यानी अगतिशील है, जबकि स्पर्म था गतिशील गैमेट था। इसके अंदर जो है कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के जो है एनर्जी रिच मटेरियल पाए जाते हैं, यानी कुछ सामग्री पाई जाती है। किसके दौरान? ग्रोथ पीरियड के दौरान, वृद्धि अवस्था के दौरान, जैसे कि यौक है, ग्लाइकोजन है, प्रोटीन्स हैं और भी कई चीज़ें। ये जो अंडाणु है मुख्य क्या है काम है इसका? एक तो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रदान करते हैं, यानी गुणसूत्र का एक पूर्ण समुच्चय जो है प्रदान करता है, अपना साइटोप्लाज्म प्रदान करता है फ्यूचर एम्ब्रियो को। और जो अंडे देने वाले जो जीव हैं जिनको हम ओवीपेरस कहते हैं, उनके अंदर जो है जो इसमें संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है, ये उसको जो है उसकी वजह से भ्रूण का जो है परिवर्धन संभव हो पाता है। अगर हम ओवरी की हिस्टोलॉजी देखें तो इसमें 3 तरह की जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। जर्म सेल्स यानी जनन कोशिकाएं, जिनके द्वारा अंडजनन की क्रिया के दौरान जो क्या करती है? अंडाणु प्रोड्यूस करती है, ओवा का जो है निर्माण करती है। दूसरी है सोमैटिक सेल्स यानी कायिक कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं जो है एक संरचनात्मक ढांचा बनाती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती है, और जो डेवलपिंग ओवा है उसको नरिशमेंट यानी पोषण प्रदान करती हैं। तीसरी जो है सेक्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स, यानी हार्मोन जो है उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं। 2 तरह के हार्मोन है, एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टिन। और ये हार्मोन फीमेल के अंदर जो है इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उनको रेगुलेट करने का काम करती हैं, उनको नियमित करती हैं। ये जो oogenesis का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, यह हम जानते हैं कि ये थोड़ी सी जो है ये जटिल है। किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ी सी डिफरेंट है, और उससे थोड़ी सी जो है जटिल तरह की यह क्रिया है। इसमें जो है जर्मिनल एपिथीलियम जो है, जर्मिनल एपिथीलियम यानी जनन उपकला की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं पृथक हो जाती है। जनन उपकला से जो है कुछ कोशिकाएं पृथक होकर के नई जो कोशिकाएं बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या आदि जनन कोशिकाएं। जर्मिनल उपकला की जो कोशिकाएं क्या है? लगातार जो है माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती रहती हैं और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण करती हैं, जो कि कैसी हैं? द्विगुणित कोशिकाएं हैं, 2n कोशिकाएं हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही oogenesis की जो क्रिया है ये भी 3 जो है स्टेप्स में, 3 पदों में जो है संपन्न होती है, जिनका नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन अवस्था, ग्रोथ फेज वृद्धि अवस्था, और मैचुरेशन फेज यानी परिपक्वन अवस्था। तो सबसे पहले हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन अवस्था। जनन उपकला कोशिकाओं से किसका निर्माण हुआ? एग मदर सेल यानी oogonia का निर्माण। ये जो आदि जनन कोशिकाएं हैं, इन आदि जनन कोशिकाएं किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? oogonia के अंदर। oogonia जिसको हम एग मदर सेल भी कहते हैं, ये भी लगातार जो है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो है विभाजित होती रहती हैं और oogonia के रूप में परिवर्तित होती रहती हैं। इनमें से एक जो है oogonia अगली जो है अवस्था में प्रवेश करता है, और बाकी जो कोशिकाएं हैं वह पुटीय कोशिकाओं के रूप में या पोषण कोशिकाओं के रूप में इसके चारों तरफ जो एक समूह में एकत्रित हो जाती है,
जो कि इनको क्या पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। अब ये प्राइमरी oocyte जो है किसमें, अगली अवस्था में जब कोशिका प्रवेश करती है तो ये कहलाती है प्राइमरी oocyte। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो हैं, प्राथमिक जनन कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा माइटोटिकली डिवाइड होती रहती हैं और माइटोटिकली डिवाइड हो करके ये बनाती हैं oogonia यानी एग मदर सेल। और oogonia जो है अगली अवस्था के अंदर प्रवेश करती हैं जिसका कि नाम है प्राइमरी oocyte यानी प्राथमिक अंड कोशिका। अब अगली अवस्था जो है कौन सी है, ग्रोथ फेज यानी वृद्धि अवस्था। यह जो इसकी वृद्धि अवस्था है, ये वृद्धि अवस्था स्पर्मेटोजेनेसिस की वृद्धि अवस्था से एकदम अलग है। यह बहुत लंबी होती वृद्धि अवस्था और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है यानी एक महत्वपूर्ण घटना है किसकी, oogenesis की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है वृद्धि अवस्था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर प्राइमोर्डियल जर्म सेल आदि जनन कोशिका अगर है और आदि जनन कोशिका का अगर आकार हम देखें यानी इसका जो व्यास है डायमीटर अगर 10 माइक्रोन है, तो वृद्धि अवस्था की जो कोशिका है वह इतनी अप्रत्याशित रूप से आकार में बढ़ जाती है और यह पहुंच सकती है फ्रॉग के अंदर 2000 माइक्रोन तक इसका डायमीटर पहुंच सकता है और बर्ड्स के अंदर यह हो सकता है 40,000 माइक्रोन तक का। और इनका जो पीरियड है, ग्रोथ पीरियड जो है, वृद्धि काल जो है, ये भी अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग डिफ़र करता है। यानी ये कई दिन से लेकर के और कई साल तक जो है यह वृद्धि अवस्था हो सकती है। इसका पीरियड जो है इतना लंबा हो सकता है। जैसे कि फ्रॉग के अंदर जो है, फ्रॉग राना पाइपियंस फ्रॉग की एक स्पीशीज़ है जिसमें यह जो है oocyte का जो वॉल्यूम है, oocyte का जो आयतन जो है कितना 27,000 तक ये आयतन बढ़ सकता है और इसका डायमीटर बढ़ के 1500 माइक्रोन तक हो सकता है। 1500 से 2000 माइक्रोन तक इसका डायमीटर बढ़ सकता है और यह जो इसका काल है यह 3 वर्ष तक हो सकता है। यानी जब यंग oocyte जो है टेडपोल से उसका जो है कायांतरण वयस्क जो है मेंढक के अंदर होता है, तब तक जो है यह वृद्धि अवस्था जो है, उसके बाद जो है ये वृद्धि अवस्था में उससे आगे बढ़ना ये शुरू करता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका जो प्राइमरी oocyte का जो इतना बड़ा जो आकार है, इसका जो ये आयतन में इतनी ज़्यादा जो ये वृद्धि होती है, इस वृद्धि को हम देख सकते हैं 2 रूपों में। एक तो वृद्धि बढ़ती है न्यूक्लियर जो है सब्सटेंसेस हैं, जो केंद्रीय पदार्थ हैं, उनके अंदर वृद्धि होती है और एक साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस यानी कोशिका द्रव्य पदार्थों के अंदर जो है वृद्धि। इस ग्रोथ पीरियड को, इस जो है वृद्धि अवस्था को हम 2 जो है अवस्थाओं में बांट सकते हैं। यानी 2 अवस्थाओं में 2 पदों के अंदर हम इसको बांट सकते हैं। एक तो है हमारी प्रीवाइटेलोजेनेसिस। प्रीवाइटेलोजेनेसिस यानी पीतक पूर्व वृद्धि काल। इस अवस्था के अंदर क्या होगा, यौग का निर्माण नहीं होगा और इसके अंदर ये काल कहलाता है जब न्यूक्लियर मटेरियल केंद्र के पदार्थ में या फिर कोशिका के द्रव्य पदार्थों के अंदर जो चेंज आते हैं, जो इनके अंदर जो बदलाव आते हैं, वो जो है पीरियड इसमें हम देख सकते हैं। और दूसरा है हमारा वाइटेलोजेनेसिस यानी पीतक वृद्धि काल। इसके अंदर हम देखेंगे यौग का संश्लेषण, यौग का सिंथेसिस और उसका संग्रह। तो पहले हम लेते प्रीवाइटेलोजेनेसिस यानी पीतक पूर्व वृद्धि काल। जैसा कि हमने कहा इस काल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर चेंज होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर चेंज पाया जाता है। तो सबसे पहला चेंज हम लेते हैं किसमें, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस के अंदर, केंद्रकीय पदार्थों के अंदर। केंद्रकीय पदार्थ जो है हमारे, न्यूक्लियस जो है बढ़ जाता है किसमें, आकार के अंदर बढ़ जाता है न्यूक्लियस। इसके द्रव्य के अंदर जो है वृद्धि हो जाती है और इसका जो ये बड़ा आकार है, इस बड़े आकार के न्यूक्लियस को हम कहते हैं जर्मिनल वेसिकल।
जर्मिनल वेसिकल यानी जननिक आशय, जिसके अंदर जो है oocyte जो है एक तरीके से तैरता रहता है। इस दौरान जो है एक और चेंज होता है, क्रोमोसोम जो हैं क्या करते हैं, विभाजित तो नहीं होते लेकिन इनके जो है आकार के अंदर वृद्धि हो जाती है, लंबाई के अंदर जो है वृद्धि करते हैं। गुणसूत्र जो है इस समय समजात गुणसूत्र युग्म का निर्माण करते हैं, और केंद्रक जो है किसमें, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो है प्रवेश करता है। आप जानते हैं कि दो तरह के मियोटिक डिवीजन है, मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकंड, और ये जो दो मियोटिक फर्स्ट के अंदर जो है उसकी भी कई सब अवस्थाएं हैं। सब अवस्थाएं कौन कौन सी आपने पढ़ रखी है पहले, कौन कौन सी सब अवस्थाएं हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इस वक्त जो है जब ये डिप्लोटीन अवस्था में पहुंचता है, जहां पर कि क्या है, हम देख रहे हैं कि कायस्मेटा का निर्माण होता है, जहां पर दोनों जो है ये क्रोमोसोम मिलते हैं उसको हम कहते हैं कायस्मेटा। यहाँ पर जो है क्रोमोसोम लंबाई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उनमें जो है जहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, एक साइड में जो है डीएनए के कई तरह के इस तरीके से लूप्स निकल रहे हैं, कई तरह के ये लूप्स का जो है दिखती है। और ये एक स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, ब्रश, चिमनियों को साफ करने के लिए जो ब्रश यूज़ होता है उसकी तरह ये दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ पर कई सारे जो हैं क्या है, क्रोमोसोम्स के लूप्स निकले हुए हैं ये। तो ये जो लूप है क्या है, किसका बना हुआ, डीएनए का, और इसके चारों तरफ पाई जा रही है मैट्रिक्स, जिसमें आरएनए और प्रोटीन पाई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लूप्स हैं कैसे हैं, अनकॉइल्ड है ना, लंबे लंबे लूप्स हैं, जहाँ पर ये संघनित नहीं है वो तो कहलाते हैं लूप्स, और जहाँ पर ये एक साथ इकट्ठे हो रहे ये कहलाता है क्रोमोसोमल एक्सेस। ये जो लूप है एक उसमें 10,000 तक हो सकते हैं, और ये कुल डीएनए का जो है 5 से 10% भाग जो है डीएनए का इन लूप्स के अंदर पाया जाता है। लूप्स के चारों तरफ क्या है, मैट्रिक्स पार्ट है जो कि आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। इस वक्त जो है ये जो डीएनए के जो ये लूप जो है, लूप के वाला जो डीएनए है, यह क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन का जो है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते समय क्या है ये, कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए की कॉपी कर ली जाती है, और मैसेंजर आरएनए के रूप में ये कहाँ पास कर दी जाती है, उस साइट के साइटोप्लाज्म के भेज दी जाती है जहाँ पर ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा इनका निर्माण होता है, और ये मैसेंजर आरएनए कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। इन मैसेंजर आरएनए की जो है सभी मात्रा उस समय यूज़ नहीं होती, कुछ मात्रा जो है यानी 10% जो मात्रा है इन प्रोटीन्स की, ये 10% मात्रा इन फॉर्मोसोम्स के रूप में संग्रहित करके रख दी जाती है, यानी संचित करके मैसेंजर आरएनए की 10% मात्रा इन फॉर्मोसोम्स के रूप में संचित करके रखी जाती है। और यह जो है इन फॉर्मोसोम्स कब जो है इनका उपयोग होता है, अर्ली क्लीवेज के दौरान, यानी शुरू में जब विदलन होता है, जब जल्दी जल्दी विदलन होते हैं, विभाजन होता है, तब जो है यह इन फॉर्मोसोम्स के रूप में जो ये प्रोटीन है यह उस वक्त जो है काम आती है। ठीक है, इस वक्त डीएनए से जो है ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए का भी निर्माण होता है। ये तो बात थी केंद्रकीय परिवर्तन की। अब साइटोप्लाज्म में भी जो है कुछ इसमें चेंजेस पाए जाते हैं, और कोशिका द्रव्य के जो है दोनों तरह से वृद्धि होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों तरीके से जो है वृद्धि इस दौरान होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत सारे जो है इनकी संख्या बढ़ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, और यह माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स के रूप में, बादल के रूप में जो है पाए जाते हैं। इसी तरीके से राइबोसोम, इनका नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, राइबोसोम का भी
राइबोसोम का संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, किसके लिए? प्रोटीन्स की जो है डिमांड पूरी करने के लिए राइबोसोम्स की भी संख्या इंक्रीज हो जाती है। गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी काय जो है, गोल्जी काय के जो सिस्टर्नी और जो वेसाइकल्स हैं, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के रूप में, कॉर्टिकल कणिकाओं के रूप में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो है ये व्यवस्थित हो जाते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे व्यवस्थित होकर के ये निर्माण करते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का, जो कि किस वक्त बनती है? निषेचन के दौरान फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का जो है निर्माण करते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं जो कि 0.8 से 2 माइक्रोन तक होते हैं और इनके अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है भरा हुआ रहता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का निर्माण कि गोल्जी से जो है यह धीरे धीरे जो है ये आकर के इकट्ठी हो जाती गोल्जी से, ये यहाँ पर ये जो छोटी छोटी कणिकाएँ और सिस्टर्नी से कणिकाओं के रूप में ये ग्रैन्यूल्स जो है आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरीके से जैसे हम देखें कि ये यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे और यहाँ पर आकर ये व्यवस्थित होकर के ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। तो ये तो बात थी बच्चों किसकी? oogenesis में प्री वाइटेलोजेनेसिस यानी पीतक पूर्व वृद्धि काल की। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाइटेलोजेनेसिस यानी पीतक वृद्धि काल।